हे गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं नीरज वास स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं और वो है हमारी डेली की लाइफ में बोलने वाले कुछ ऑक्यूपेशंस। जी हाँ, अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्यूपेशंस होते कैसे कैसे हैं। भाई, कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं पढ़े लिखे, यानी कुछ बनने के लिए आपको एजुकेटेड बनना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो आप बिना पढ़े लिखे भी बन जाते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रोफेशन बताता हूँ। अगर किसी इंसान को मोची बनना है या कोई इंसान आपके बाजू में अगर मोची बना बैठा है, तो क्या आपको लगता है कि उसने बीटेक एमबीए बीबीए किया होगा? जी नहीं, वो डायरेक्टली ऐसे ही बस सीख साख के कहीं से चप्पल जूते सही करने वाला बन जाता है और हम उसका नाम रख देते हैं मोची। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 नहीं, मैं आपको पूरे के पूरे सिखाने वाला हूँ दोस्तों 22 यानी 22 प्रोफेशंस, 22 ऑक्यूपेशंस जिन्हें आप अपनी रोज वाली लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आइएगा, बिना किसी डिले के वीडियो को बिल्कुल शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है जी हॉकर। अब हम जान लेते हैं कि ये हॉकर क्या होता है। हॉकर हम एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो हमारे घर परिवार या मोहल्ले में, जो हमारे पड़ोस में फेरी लगाकर किसी भी सामान को बेचने के लिए आता है। वो रिक्शा में आ सकता है, साइकिल पे आ सकता है, बाइक पे आ सकता है या कार में भी आ सकता है। तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉकर। अखबार डालने वालों को भी आप इंग्लिश में हॉकर ही बोलेंगे। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी एक का नाम बिल्कुल परफेक्टली बोलना चाहते हैं, जैसे अखबार डालने वाला, फिर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ता है वेंडर। और वेंडर के साथ में शुरू में आप वो पेशा लगा सकते हैं जो वो बंदा करता हुआ आ रहा है। जैसे अखबार डालने वाला है तो आप इंग्लिश में बोलिएगा न्यूज़पेपर वेंडर। आइसक्रीम वाला है तो आप इंग्लिश में बोलेगा आइसक्रीम वेंडर। सब्जी वाला है तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल वेंडर। और आइएगा, अब हम देख लेते हैं दोस्तों दूसरे वाला वर्ड और दूसरे वाला प्रोफेशन। दोस्तों, दूसरा जो प्रोफेशन हमारे सामने है वो है जी गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ हम कहते हैं सोने वाले को, ऐसे सोने वाले को नहीं, सोना गोल्ड, जो अपने हाथ में, अंगूठे में, गले में, मुंह में तो नहीं पहनता, हमेशा सोने की चीजें पहनता है या पहने रखता है, सोना बेचता है। ऐसे इंसान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। अब जब भी कभी तुम्हारे सामने कोई गोल्ड स्मिथ नजर आए तो बोल देना ही इज अ गोल्ड स्मिथ। आई एम नॉट अ गोल्ड स्मिथ बट ही इज अ गोल्ड स्मिथ। चलिएगा, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगला वर्ड हमारे सामने है जगलर। जगलर हम एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बंदर, बंदरिया या मदारी, जिसे हम कई बार हिंदी में मदारी कहते हैं, वो बंदर, बंदरिया या किसी भी ऐसी चीज का खेल दिखाता है, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जगलर। तो आप मुझे बताइएगा, आर यू जगलर? ओ नहीं, आई एम नॉट अ जगलर। मेरा दोस्त जगलर है तो माय फ्रेंड इज अ जगलर। मैं तो जगलर नहीं हूं भाई साहब, आई एम नॉट अ जगलर। क्या आप जगलर हैं? आर यू अ जगलर? मैं भी नहीं हूं। आइएगा, आप देख लेते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारे सामने रैक पिकर। रैक पिकर हम एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो कूड़ा बीनता है, गली में, मोहल्ले में, पीछे झोली बांध के और कूड़ा उठाता घूमता है, उस इंसान को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैक पिकर। स्पेशली आपको छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा ये काम करते हुए मिल जाएंगे, रैक पिकर। आर यू द रैक पिकर? और अगला प्रोफेशन है दोस्तों लॉक स्मिथ। लॉक स्मिथ हम बोलते हैं ताला बनाने वाले को या फिर ताला बेचने वाले को। ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं लॉक स्मिथ। आर यू द लॉक स्मिथ? और अगला जो प्रोफेशन दोस्तों हमारे सामने है वो है ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर हम बोलते हैं सब्जी वाले को। जब भी कभी आपके मोहल्ले में कोई सब्जी का ठेला लेकर आए, जब भी कभी कोई इंसान आपके मोहल्ले में सब्जी का ठेला लेकर आज के बाद आता है तो आप बोलेगा द ग्रीन ग्रोसर हैज कम, यानी सब्जी वाला आ चुका है, द ग्रीन ग्रोसर हैज कम। और दोस्तों, अगला प्रोफेशन है मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा और मैं नागिन तू सपेरा, यानी सपेरा। सपेरे को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्नेक चार्मर। सपेरा, भाई साहब क्या आप स्नेक चार्मर हो? वैसा मैं स्नेक चार्मर नहीं हूं, तो आई एम नॉट अ स्नेक चार्मर। वो है जी ही इज अ स्नेक चार्मर। और दोस्तों, अगला प्रोफेशन है कोबलर। कोबलर हम कहते हैं जूते, चप्पल या छतरी को सही करने वाले इंसान को। ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं कोबलर, यानी जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मोची। मैं तो मोची नहीं हूं भाई साहब, आई एम नॉट अ कोबलर बट यस ही इज अ कोबलर। प्रोफेशन है दोस्तों प्रोविजनर। प्रोविजनर बोलते हैं किराने की दुकान जो बंदा चलाता है, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजनर। आर यू अ प्रोविजनर? नो, आई एम नॉट अ प्रोविजनर। अब देखते हैं अगला क्या है, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो लोहार होता है, जो लोहे का या लोहे के जो काम करता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। और दोस्तों, अगला वर्ड है, अगला वर्ड जो हमारे सामने है वो है हैंडीमैन। हैंडीमैन एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो घरों को सजाने का काम करता है। वो आपके घर पे आके फूल सजा सकता है, आपके घर को सजा सकता है, आपके घर को अच्छे से पेंट वेंट करके बिल्कुल सजाने वाले इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं हैंडीमैन। आर यू द हैंडीमैन? मैं तो नहीं भैया, आई एम नॉट अ हैंडीमैन। अगला जो प्रोफेशन है वो है प्लम्बर। नल को फिट करने वाला। आपकी जब टोटी घर में खराब हो जाती है नल की, तो आप उसे सही करने के लिए जिस इंसान को बुलाते हैं उसी ही इंसान को हम अंग्रेजी में कहते हैं
प्लम्बर, मैं तो प्लम्बर नहीं हूँ। आर यू अ प्लम्बर? मैं भी नहीं हूँ जी, आई एम नॉट अ प्लम्बर। तो अगला जो प्रोफेशन है वो है गार्डनर, माली, जो गार्डन में पौधों को पानी डालता है या डाली वगैरह काट कूट के उन सबको सही करके रखता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर। आर यू द गार्डनर? आई एम नॉट अ गार्डनर, बट यस माय फ्रेंड इज अ गार्डनर, माय फ्रेंड इज अ गार्डनर। और अगला वर्ड है मॉन्क। मॉन्क कहते हैं भिक्षुक को, जो भिक्षा मांग मांग कर अपना पेट भरता है। ऐसे इंसान को भिखारी आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड होता है प्रीस्ट, और प्रीस्ट हम कहते हैं पुजारी को। जब भी कोई इंसान तुम्हारे घर पे भिक्षा मांगने के लिए आता है, बोलता है खाना दे दो, पैसे दे दो, आटा दे दो, गुड़ दे दो, तेल चीनी दे दो, तो ऐसे इंसान को आप देखकर बोल सकते हैं ही इज अ मॉन्क, ही इज अ मॉन्क। और जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी होता है उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रीस्ट। आर यू द प्रीस्ट? नो 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 नो, आई एम नॉट अ प्रीस्ट, बट यस माय फ्रेंड इज अ प्रीस्ट। अब देख लेते हैं अगला वर्ड क्या है। और अगला जो प्रोफेशन है दोस्तों वो है बूचर, जो पशुओं को काटने का काम करता है, उसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं बूचर। अब यानी जिसे हम हिंदी में कसाई भी कह सकते हैं। अब जब भी कभी आपके सामने कोई ऐसा इंसान नजर आए जो कसाई है, तो आप उसे देखकर बोल सकते हैं ही इज अ बूचर। आर यू अ बूचर? आई एम नॉट अ बूचर। आइएगा अगला वर्ड देखते हैं क्या है। बैंकर, बैंक में काम करने वाले किसी भी इंसान को आप बोलते हैं बैंकर, चाहे वो कैशियर हो, चाहे वो पीओ हो या जो मर्जी हो, उसे आप इंग्लिश में बोल दीजिएगा ही इज अ बैंकर, आई एम नॉट अ बैंकर। प्रोफेशन है दोस्तों न्यूज कास्टर, न्यूज डालने वाले को, जो टीवी में बैठ के न्यूज बताता है, ऐसे इंसान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूज कास्टर। आप बताइएगा आर यू द न्यूज कास्टर? आई एम नॉट द न्यूज कास्टर। प्रणब गोस्वामी है, सुधीर चौधरी है, वो सारे लोग हैं न्यूज कास्टर। अब देख लेते हैं अगला वर्ड क्या है। शूज और चप्पलों पे पॉलिश करने वाले इंसान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शू शाइन, शू शाइन। तो क्या आप है? आर यू शू शाइन? भाई मैं नहीं हूं, आई एम नॉट शू शाइन, शू शाइन अलग अलग होगा, शूशा चाइनीज समझा आप इसको। ही इज अ शू शाइन। रियल्टर, और रियल्टर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, ही इज अ रियल्टर। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट अ रियल्टर, बट यस माय फ्रेंड इज अ रियल्टर। और अगला वर्ड जो हमारे सामने दोस्तों वो है फार्मासिस्ट। मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए इंसान को आप बोल सकते हैं ही इज अ फार्मासिस्ट, बट आई एम नॉट अ फार्मासिस्ट, आई एम नॉट अ फार्मासिस्ट। और अगला वर्ड हमारे सामने है वेटनेरियन। वेटनेरियन कहते हैं जो पशुओं का डॉक्टर होता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेटनेरियन। आर यू द वेटनेरियन? नॉट एट ऑल, आई एम नॉट अ वेटनेरियन। और अगला जो प्रोफेशन हमारे सामने दोस्तों वो है हमारे सामने भाई साहब फ्रूटर। फ्रूटर कहते हैं फल बेचने वाले को। अब दोस्तों ये इतने सारे वर्ड आपके सामने हैं, आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिएगा और अपने इंग्लिश को कीजिएगा बहुत ज्यादा इंप्रूव। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।